हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। 10th क्लास का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें अपन देखेंगे कि किस तरीके से साइन कोस टेन का मान निकाला जाता है और क्या मान होता है। साइन कोस में डिग्री किस तरीके से यूज़ होती है और साथ ही त्रिभुज जो होता है वो कौन सा यूज़ होता है वो भी देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले अपन देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें जो त्रिभुज यूज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब त्रिकोणमिति में जो अपन कोई सा भी एंगल निकालते हैं, मान लो सपोज करो अपन ने ये वाला एंगल निकाला, इसको अपन ने नाम दे दिया थीटा। तो ये वाली सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा, जिसको अपन बोलते हैं लंब। ये क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा। ठीक है, और इसके साथ में जो लगी हुई है वो क्या हो जाएगी? अपनी संलग्न भुजा। क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, जिसको अपन बोलते हैं आधार। ठीक है, या इसको बेस भी बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। इसको अपन बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जिसको अपन हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो टर्म्स आती है, ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हो जाता है एकदम क्लास 10th में। इसमें सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको याद रखने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ अभी से, ताकि तुम उसके जैसे सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से, कि समझ पाओगे। यहाँ लिखता हूँ मैं लाल और यहाँ लिखता हूँ कक्का। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए, ये हो जाएगा कोस थीटा के लिए और ये हो जाएगा टेन थीटा के लिए। अब तुम देख सकते हो इसको कि किस तरीके से ये काम करता है। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जो कि अपन ने आ गया है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है? थीटा के सम्मुख वाली भुजा, और कर्ण क्या होती है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, दूसरी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गई? इसकी संलग्न भुजा जो है वो हो जाएगी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इतना क्लियर हो गया कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों अब याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं पे भी आ सकता है ना। और ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछा ही जाता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि साइन कोस टेन थीटा का मान अपन को पता चल गया। लंब बटे कर्ण होता है, कोस का आधार बटे कर्ण होता है, टेन का लंब बटे आधार होता है। एक और इसमें आती है डिग्री माप को कैसे याद करें, है ना। तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, या फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, या फिर इसका गुणा या जोड़ या घटाव भी हो सकता है। जैसे कि साइन 60 डिग्री गुणित टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए आइए अपन वो भी देख लेते हैं नई वाली स्लाइड पे, और वो मान कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये अपन को मान निकालना है।
आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप अगर भूल भी जाते हो इन मान को तो अपन डायरेक्टली ये वाली ट्रिक से तुरंत मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे कि इस वाली स्लाइड को मैं नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो मान आएगा उसको निकालने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 और 4 लिखना है। ठीक है, ये जो ट्रिक है इससे अपन सारे जो दिए हुए हैं डिग्री मान वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन। अब देखो, इसके बटे में लिखेंगे 4, इसके बटे में लिखेंगे 4, इसके भी बटे में लिखेंगे 4, इसके भी बटे में लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में करनी लगा देंगे सभी के ऊपर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 0/4 है, इसका जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। किसी भी संख्या में 0 में अगर भाग देंगे तो 0 होगा। दूसरा 1/4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। करनी 1 का अलग कर लेते हैं और करनी 4 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं। करनी 2 को अलग कर लेते हैं, करनी 4 को अलग कर लेते हैं। यहाँ भी करनी 3 को अलग करते हैं, यहाँ पे करनी 4 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 4 1 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे करनी 1 आएगा। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे अपन इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा करनी 1 अपॉन में करनी 2। ठीक है, यह √2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना 0। इसको आगे सोल्व करेंगे। √1 का मान 1 ही होता है, अपॉन में √4 का मान 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 पेयर बनती है, 1 2 बाहर आ जाएगा। √1 का मान 1 होता है, √2 का मान √2 ही है। ठीक है, ये हो गया। √3 का मान √3 रहेगा, अपॉन में √4 का मान अभी अपन ने निकाला 2 हो जाएगा, और ये √1 का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, √1 का मान 1। ठीक है, तो ये जो आया है अपने पास, ज़रा ध्यान से देखो इन चीज़ों को। ये जो मान है यही अपना पूरा मान क्या है, साइन थीटा का मान है। ठीक है, ये जो अपन ने अभी निकाला है यही क्या है, साइन थीटा का मान है। इसको अपन एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब अपने पास साइन का मान निकल आया है तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोस का मान निकालेंगे और टेन का मान। मेन साइन का मान अगर निकल जाता है तो बाकी कोस और टेन का मान इजीली निकल जाएगा। कोस का मान कैसा निकालते हैं, इसको अपन ने 0 से स्टार्ट किया था, अब कोस को अपन ने उल्टा स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 जो पीछे से है उसको आगे लिख दिया, फिर उसके बाद में √3/2, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर उसके बाद में 1/2, और उसके बाद में 0। ये कोस का मान आ गया। ठीक है, तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब tan का मान कैसे निकालें, तो tan का मान के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में cos। मतलब साइन में cos का अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, tan का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 0 में 1 का मान, 0 में 1 का भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 1/2 को डिवाइड करना है, यहाँ देख लेते हैं। 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2, √3/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं √3/2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1/2 ऐसे कैसे ही नीचे वाली संख्या ऊपर जाके क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है, 2/√3 हो जाएगी।
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आया। ठीक है, तो 10/30 का मान क्या जाएगा, 1/√3। ठीक है, इसके बाद 10/45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वापस से वही साइन वाले मान से कोस वाला मान को डिवाइड कर देंगे। तो 1/√2 को डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। समान संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग चला जाता है और 1 आता है, तो ये हो जाएगा अपना 1। ऐसे ही 10/60 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो 10/60 का मान निकालने के लिए √3/2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से। नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या हो जाएगा, √3 ऐसा कैसे ही बटे में 2, ये इंटरचेंज हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा 10/60 के मान √3। ठीक है, 10/90 का मान कैसे निकालेंगे, अब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, तो 1 में 0 किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाती है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा इजीली तरीके से। इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में किसी का मान भूल जाते हैं, नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, 1 2 3 4 लिखना है, उसको सभी को 4 से डिवाइड करना है और रूट में सभी को ले लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है ना। तो जो आंसर आएगा वो साइन का आ जाएगा, सारी वैल्यू, और उसको पीछे से स्टार्ट कर देंगे तो कोस का मान निकल आएगा, और इसको साइन को कोस से डिवाइड करते जाएंगे तो 10 का मान निकल आएगा। अपन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और अपने पास 5-10 मिनट पहले से स्टॉक में पड़े रहते हैं, तो वो अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की टेबल पहले ही पीछे रफ कॉपी में बना लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि cos 30 का मान क्या है, cos 45 का मान क्या है, sin 45 का मान क्या है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, ये तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, साइन का मान देखा। साइन के मान याद करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या ट्रिक है, लाल कक्का यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अच्छा, कोई इंग्लिश मीडियम से भी होंगे तो उनको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है, तो उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। उनके लिए है अपने पास एक और इस तरीके से भी अपन उसको लिख सकते हैं। क्या, ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ये अपने तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो, है ना। मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये हो जाएगा साइन कोस 10। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सर्व समीकरणाएँ हैं। सर्व समीकरणाएँ भी इसी के अंतर्गत आती है, कैसे आती है वो भी देख लेते हैं। और पहले क्वेश्चन आता है सर्व समीकरण का कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये अपनी सर्व समीकरण है। इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे आगे चल के, और इस वीडियो के द्वारा अभी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन सवाल को हल करेंगे। और किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी बेसिस पे दे देता हूँ ताकि आप उसका आंसर मुझे इस पर सेंड करना। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट करके एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये रफली क्वेश्चन है एक अपने पास। शिफ्ट 2 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको उठा लेते हैं। कुछ अलग अलग जा रहा है, सिलेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। चलो यहाँ गैप भी मिल गया अपन को, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है,
अच्छा सा एक क्वेश्चन लेंगे जो कि तुम्हारे चैप्टर में भी है और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने किया भी होगा। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सभी को करना है। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, मैं यहाँ इसको साफ कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और कमेंट में आंसर लिखना ना भूलें। आंसर मुझे इसको कैसे सॉल्व करोगे, साइन 60 की वैल्यू देखना है, यहाँ से इसमें रखना है, इंटू करना है, कोस 30 की वैल्यू देखना है यहाँ से और इसमें रखना है और दोनों को इंटू करके यहाँ प्लस करना है और आंसर आएगा। ये तुम्हारे बुक का सवाल है। नेक्स्ट में बहुत सारे अपन सवाल इस तरीके के करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।